नमस्कार। सभी गुरुजनों का वंदन, चरण वंदन। मेरे साथ संगीत साधना परिवार में जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। शुरू करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम नाद ब्रह्म की उपासना, उसके पश्चात फिर आगे। पाराशर मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। शुरू करते हैं हम आज की साधना। तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। रोज जुड़ा करो और हमारे साथ अभ्यास किया करो।
सा। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। नमस्कार। सा रे सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म पा ग रे सा रे ग म प ध प म ग रे सा रे ग म
प ध नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा
सा। अब हम तबला शुरू करते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग सा नि ध प म रे सा रे ग म ध नि सा। सा रे रे सा रे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सा रे रे सा, सा रे रे सा नि सा, सा नि ध नि नि ध ध ध नि नि ध प ध ध प प म प प म म ग ग ग म म ग रे सा रे रे सा। सा रे सा ग सा रे सा म सा रे सा प सा रे सा ध सा रि सा नि सा रे सा, सा रे रे सा रे रे सा नि सा, सा नि ध नि नि ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग ग रे सा रे रे सा। सा रे रे सा, सा ग ग सा, सा म म सा, सा प प सा, सा ध ध सा, सा नि नि सा। रे ग ग रे म म रे प प रे ध ध रे नि नि रे ग म म ग प प म प ध ध ग नि नि ग म प प म ध ध म नि नि म प ध ध प प नि नि प ध नि नि ध। सा रे ग रे सा ग रे ग सा रे ग सा ग रे सा, सा रे म रे सा म रे म सा रे म सा म रे सा, सा रे प सा प रे प सा रे प सा प रे सा। सा ग म ग सा म ग म सा म ग म सा म ग सा। सा ग प ग सा प ग म सा ग प सा प ग सा। सा म प सा म प म सा प म प सा म प सा प म सा। सा म ध म सा ध म ध सा म ध सा ध म सा। रे ग म ग रे म ग म रे ग म रे म ग रे ग प ग रे प ग प रे ग प रे प ग रे सा। रे म प
ma pa re ma pa re pa ma re ma dha re dha ma dha re ma dha re dha ma re ga ma pa ma ga pa ma ni dha ni ma dha dha ni ma ni dha ma pa dha ni dha pa ni dha pa ni pa dha ni pa ni dha pa सा। रवि भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। सा रे 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 गा 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 ma 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 pa 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 da 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 ni 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 sa 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 ni 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 da 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 pa 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 ma 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 ga 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 re 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 sa 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 re 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 ga 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 ma 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 pa 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 da 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 ni 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 sa 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 ni 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 da 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 pa 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 ma 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 ga 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 re 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 sa 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 re ga ma pa ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re सा। सत्यम बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। सा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा नी दा पा मा गा दा पा मा गा रे पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा रे गा ma pa da ni ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ni da pa ma ga re da pa ma ga re sa sa ga ma pa da ni re ga ma pa da ni sa sa ni da ma ga re ni da pa ma ga re sa sa ga re ma ga pa ma da pa ni ga sa sa da ni pa ga ma pa ga ma re ga sa 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 ga ga re re ma ma ga ga pa pa ma ma da da pa pa ni ni da da sa 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 da da ni ni pa pa da da ma ma pa pa ga ga ma ma re re ga ga sa sa ga ma re pa ga da ma ni pa sa sa pa ni ma ga ga pa re ma sa ga sa ma ma re re pa pa ga ga da da ma ma ni ni pa pa sa 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 pa pa ni ni ma ma da da ga pa pa re re ma ma sa sa। प्रतिभा मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। हितांशी बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। सबको नमस्कार बहुत बहुत। सा पा रे दा गा नी मा सा सा मा नी गा दा रे पा सा 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 पा पा रे रे दा दा गा गा नी नी मा मा सा 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 मा नी नी गा गा दा दा रे रे पा पा सा 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 दा रे नी गा सा सा नी रे दा सा 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 दा दा रे रे नी नी गा गा सा 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 गा गा नी नी रे रे दा दा सा सा नी रे सा सा रे नी सा 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 नी नी रे रे सा 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 रे रे नी नी सा सा
सा सा सा सा सा सा नी द नी नी द प द द प म ग प म ग म म ग रे ग ग रे सा सा रे ग ग ग रे ग म म म ग म प प प म प द द द प द नी 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 द नी सा 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 नी द द द नी द प प प द प म म म प म ग ग ग म ग रे 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 ग रे सा 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 रे ग रे ग म ग म ग म प म प द प द नी द नी सा सा नी द नी द द प द प म म ग म ग रे सा रे ग रे ग म ग म प म प द नी द नी सा सा नी द नी द प द प म म ग म ग रे सा रे ग ग म ग म प ग म प द म प द नी सा सा नी द प नी द प म द प म ग म ग रे सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी द प म ग रे सा रे ग म प द प म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग रे सा रे सा 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 रे सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प द प म ग रे सा रे ग म प द नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी सा रे सा नी द प म ग सा रे ग म प द नी सा रे ग रे सा नी द प ग रे सा रे ग म प द नी सा रे ग म ग रे सा नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी रे ग म प म ग रे सा नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी रे ग म प द प म ग रे सा नी द प म ग रे सा 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 नी द नी सा नी द प द नी सा नी द प म प द नी सा नी द प म ग म प द नी सा नी द प म रे ग म प द नी सा नी द प म रे सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा नी सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा नी द प द नी सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे नी द प म प द नी सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा नी द प म ग म प द नी सा रे ग म द नी सा नी द प म ग रे नी द प म ग रे ग म प द नी सा रे ग म प द नी सा नी द नी सा नी द प द नी सा नी द प म प द नी सा नी द प म ग म प द नी सा नी द प म ग रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे ग म प द नी सा नी द प म ग म प द नी सा नी द प म प द नी सा नी द प द नी सा नी द नी सा नी सा सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प द प म ग रे सा रे ग म प द नी द प म ग रे सा। ये हुए पलटे। अब हम आकार में कुछ थोड़ा सा अभ्यास करेंगे।
तो इस प्रकार से ये आकार में अभ्यास करेंगे हम। अब आज एक बार पुनः हम संगीत, पुनः एक बार हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। संगीत हमारा 3 विधाओं को लेकर बना है: गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों विधाओं का समावेश संगीत कहलाता है। अर्थात गायन मतलब गाना, वादन का मतलब बजाने से होता है, नृत्य का मतलब नाचना। तो हमारे संगीत में ये तीनों विधाएं समाहित होती हैं। ये संगीत की परिभाषा है। गायन, वादन तथा नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते, मतलब तीनों विधाओं का समावेश संगीत कहलाता है। अब गायन, सबसे पहला साउंड मतलब ध्वनि। ध्वनि का संबंध हमारे इस संगीत से है। तो साउंड बहुत सारे प्रकार का होता है। तो ऐसी आवाज़, ऐसा साउंड जिसमें वाइब्रेशन होता है या कंपन होता है, उस आवाज़ को हम सांगीतिक ध्वनि कहते हैं। यदि 2 आवाज़ें या 3 आवाज़ें इकट्ठी मिलती है तो वो कहलाता है कोलाहल। और बहुत सारी आवाज़ें जब इकट्ठी मिलती है वो कहलाता है शोर। बहुत सारे प्रकार हैं: थरथराहट, कंपन, डोल। ये संगीत की सारी अलग अलग प्रकार हैं। फिर इस जो म्यूज़िकल साउंड है उसे हमारे संगीत की भाषा में कहा जाता है नाद। तो ऐसे नाद हमारे यहाँ, ऐसी आवाज़ें हमारे यहाँ 12 प्रकार की अलग अलग निकाल दी गई, जिन्हें स्वर कहा गया। तो ऐसे 12 स्वर हमारे यहाँ कुल मिला के संगीत हमारे शास्त्र में है, जिन्हें 12 प्रकार के नाद, 12 प्रकार की आवाज़ें, जिन्हें स्वर कहा गया। उनमें से 7 शुद्ध स्वर, जो सारे गमा पधनी, यह जो क्रम है हमारा, ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। और 5 विकृत स्वर कहलाते हैं, जो अपनी जगह छोड़ते हैं। अपनी जगह से नीचे आ जाने वाले स्वरों को कहा जाता है कोमल स्वर, और ऊपर चढ़ने वाले स्वर को कहा जाता है तीव्र स्वर। इस प्रकार से 7 और 5 12, ये 12 स्वरों का हमारे यहाँ क्रम निर्धारित है। इन 12 स्वरों में हमारा सारा का सारा संगीत समाहित है। तो 7 स्वरों का क्रम जो है, सा रे ग म प ध नी, ये सारे शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सा नी ध प म ग रे सा, जाते समय का क्रम कहलाता है आरोह। ये 7 सीढ़ियां हैं हमारी। लौटते समय के क्रम को कहा जाता है अवरोह। संगीत हमारा योग से जुड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो प्राणायाम की प्रक्रिया होती है, एक नाक से सांस लेना और दूसरे नाक से सांस छोड़ना। तो पूरे शरीर में हमारे, जिसको प्राणवायु हम कहते हैं, इसलिए प्रातःकाल का अभ्यास हमारा जो होता है वो संगीत साधना के लिए, नाद ब्रह्म की उपासना के लिए सर्वोच्च माना जाता है।
वैसे उपासना किसी भी समय आप लोग कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, परंतु साधना का जो समय होता है वो प्रातःकाल का समय होता है। भोर का समय जो होता है वो प्रातःकाल साधना का समय माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रातःकाल जल्दी उठकर नाथ ब्रह्म की उपासना करते थे, ओम का उच्चारण करते थे, प्राणायाम करते थे। आज भी हम लोग यही क्रम करते हैं और यही हम आपसे भी बोलते हैं कि आप लोग भी इसको फॉलो करें, इसका अनुसरण करें, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये 7 स्वरों में हमारा 12 स्वरों में हमारा सारा का सारा संगीत है। तो 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर। विकृत स्वर का मतलब जो अपनी जगह से ऊपर या नीचे सरकते हैं, जो अपना स्थान छोड़ने वाले स्वरों को विकृत स्वर कहा जाता है। तो उनमें से 4 अपनी जगह से नीचे उतर जाते हैं, वो कहलाते हैं कोमल स्वर। 1 अपनी जगह से ऊपर चढ़ जाता है तो वो कहलाता है तीव्र स्वर। तो नीचे उतरने वाले स्वरों में रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वर अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं और म अपनी जगह से ऊपर चढ़ जाता है। तो नीचे उतरने वाले स्वरों को कहा जाता है कोमल स्वर, ऊपर चढ़ने वाले स्वर को कहा जाता है तीव्र स्वर। इस प्रकार से कुल मिला के हमारे यहाँ 12 स्वरों का जो क्रम है, पहला सा, उसके पश्चात कोमल रे का स्थान, शुद्ध रे का स्थान, कोमल ग का स्थान, शुद्ध ग का स्थान, शुद्ध म का स्थान, तीव्र म का स्थान, प का स्थान, कोमल ध का स्थान, शुद्ध ध का स्थान, कोमल नी का स्थान, शुद्ध नी का स्थान और वापस षडज। इस प्रकार से हमारे यहाँ 3 सप्तक मुख्य माने जाते हैं। सप्तक का मतलब 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। ऐसे हमारे यहाँ 3 सप्तक मुख्य माने जाते हैं। पहला होता है मंद्र सप्तक, जो नीचे वाला सप्तक होता है। दूसरा होता है सा नी ध प म ग रे सा, यह कहलाएगा मंद्र सप्तक। सा रे ग म प ध नि सा, यह कहलाएगा मध्य सप्तक। सा रे ग म प, यह कहलाएगा तार सप्तक। मंद्र, मध्य और तार, ये हमारे यहाँ 3 सप्तक माने जाते हैं मुख्य। प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। ऐसे 3 सप्तक हमारे यहाँ मुख्य माने जाते हैं। इन तीनों सप्तकों में हमारा रागों का क्रम चलता है। संगीत का हमारा पूरा तीनों सप्तकों में उपयोग होता है। जो हमारा राग होता है उसमें तीनों सप्तकों का मुख्य है। उसके पश्चात अब क्रम आता है 3 सप्तक मुख्य, फिर सा, मैंने आपको बताया 12 सुरों का क्रम। अब सा रे रे ग ग म म प द द नी नी सा, ये हो गए 12 सुर। वापस लौटेंगे तो सा नी नी द द प म म ग ग रे रे सा। इस प्रकार से 12 सुरों का क्रमानुसार ये क्रम होता है। इन्हीं के आधार पर थाटों का निर्माण किया गया है। तो 5 विकृत और 7 शुद्ध, जिनमें 4 कोमल, 1 तीव्र। इस प्रकार से 12 सुरों का हमारा क्रम। अब 12 सुरों का एक समान क्रम से होना कहलाता है थाट, या उसको मेल भी कहा जाता है। थाट या मेल। तो इसमें हमारे सुरों में 7 सुरों में षडज और पंचम ये अचल स्वर कहलाते हैं। ये अपनी जगह से नहीं हिलते, ये स्थिर स्वर है।
इन्हें अचल स्वर कहा जाता है, कांस्टेंट है, इनका स्थान परिवर्तित नहीं होता। शेष बचे हुए स्वरों का स्थान परिवर्तित होता है, इसलिए उनको कोमल और शुद्ध कहा जाता है और तीव्र कहा जाता है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। तो इस प्रकार से 7 स्वरों का एक समान सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हमारे 7 स्वरों का क्रम हो गया। अब ये हमारा सारा शुद्ध शुद्ध है। हमारे 10 थाट हमारे संगीतज्ञों ने हमारे शास्त्रों के आधार पर बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला शुद्ध स्वरों का थाट कहलाता है बिलावल, जिसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। उसके पश्चात कल्याण ठाट में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये कल्याण ठाट कहलाएगा, जिसमें हमने तीव्र मध्यम का प्रयोग किया। यह पहला थाट हो गया। दूसरा थाट हो गया जो एक स्वर का परिवर्तन होता है। दूसरा होता है खमाज। तीसरा राज्य थाट है खमाज, जिसमें एक स्वर का परिवर्तन होता है, जिसमें निषाद कोमल होता है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हुआ खमाज। ऐसे कुल मिला के हमारे यहाँ होगा 3 थाट। पहला शुद्ध स्वरों का थाट बिलावल, फिर एक स्वर का परिवर्तन वाले 2 कल्याण और खमाज। अब 2 स्वरों के परिवर्तन वाले कौन कौन से? पहला भैरव। भैरव में ऋषभ धैवत कोमल। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हुआ भैरव थाट, 2 स्वर का परिवर्तन। इसके पश्चात आता है काफी थाट, जिसमें 2 स्वर का परिवर्तन होता है, गंधार और निषाद कोमल। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। फिर तीसरा होता है मारवा, जिसमें ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। उमंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। तो ये हुआ मारवा। तो मतलब 2 स्वरों के परिवर्तन वाले हमारे पास हो गए 3 थाट, भैरव, काफी और मारवा। इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास हो गए कितने? 6 थाट हो गए। अब पहला बिलावल थाट। माथुर मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। पहला बिलावल थाट सारे शुद्ध स्वरों का, फिर एक एक स्वर के परिवर्तन वाले 2 थाट, कल्याण और खमाज, फिर 2 स्वरों के परिवर्तन वाले 3 थाट, भैरव, काफी और मारवा। अब हमारे पास अब हम लेंगे 3 स्वरों के परिवर्तन वाले। 3 स्वरों के परिवर्तन वाले कौन कौन से हैं? आसावरी। आसावरी में ग ध नि कोमल। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हुआ आसावरी। इसके पश्चात
दूसरा कौन सा आता है? पूर्वी थाट, जिसमें 3 स्वरों का परिवर्तन होता है, ऋषभ, दैवत, कोमल और मध्यम तीव्र। सा रे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। ये हुआ पूर्वी थाट। तो कुल मिला के हमारे पास हो गए 8। पहला बिलावल शुद्ध स्वरों का, फिर एक स्वर के परिवर्तन वाले 2, कल्याण और खमाज, फिर 2 स्वरों के परिवर्तन वाले हमारे पास हो गए 3, भैरव, काफी और मारवा, फिर 3 स्वरों के परिवर्तन वाले हो गए हमारे पास 2, आसावरी और पूर्वी। अब हमारे पास 4 स्वरों के परिवर्तन वाले, 4 स्वरों के परिवर्तन वाले कौन कौन से हो गए? पहला भैरवी। तो भैरवी में 4 स्वरों का परिवर्तन होता है, रे ग ध नि कोमल, सा रे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। ये हुआ भैरवी। दूसरा कौन सा होगा? बचा है हमारे पास तोड़ी। तोड़ी में भी 4 स्वरों का परिवर्तन होता है। कौन कौन सा? रे ग ध कोमल और म तीव्र, सा रे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा। यह हुआ तोड़ी। इस प्रकार से कुल मिला के हो गए हमारे 10 थाट। इन 10 थाटों का मैंने आपको जैसे क्रम बताया, बहुत आसान है। इसी क्रम से ये याद किए जाते हैं। पहला बिलावल थाट शुद्ध स्वरों का, फिर एक स्वर के परिवर्तन वाले 2 थाट, कल्याण और खमाज हो गए 3, फिर 2 स्वरों के परिवर्तन वाले हमारे पास 3 थाट हैं, भैरव, काफी और मारवा। अब कुल मिला के हो गए 3 और 3 6। अब 3 स्वरों के परिवर्तन वाले हमारे पास 2, आसावरी और पूर्वी, तो हो गए 8, और 4 स्वरों के परिवर्तन वाले 2, भैरवी और तोड़ी। तो ऐसे कुल मिला के हो गए 10। तो 10 थाटों का यह क्रम है। इन 10 थाटों के क्रमानुसार हमारा गाना होता है और हमारे अलग अलग समय के हिसाब से समय चक्र हमारा बना हुआ है। फिर उसके पश्चात आता है थाट। मैंने आपको बताया थाट होता है संपूर्ण, और थाट में से फिर रागों की रचना होती है। तो ऐसे 10 थाट हमारे यहाँ मुख्य माने जाते हैं। इन 10 थाटों में से फिर अलग अलग राग निकले हैं। एक थाट में से 484 रागों की रचना है। 484 राग एक थाट में से हमारे हैं शास्त्रों के अनुसार। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। तो ऐसे कुल मिला के हमारे यहाँ रागों की संख्या है 4840। तो रागों का जो क्रम है वो समय के अनुसार, हमारे समय सिद्धांत के अनुसार बांधा गया है। हमारे यहाँ 4 प्रहर मुख्य माने जाते हैं, प्रातःकाल, दोपहर, शाम और रात्रि। हमारे संगीतज्ञों ने क्या किया, हमारे शास्त्रों के अनुसार इनको और 3-3 विभागों में बांट दिया गया। तो प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर। इस प्रकार से उसका समय सिद्धांत, हमारे रागों का समय चक्र बांधा गया, और उसके अनुसार ही हमारे रागों का नियम होता है, चलन होता है। तो उसमें प्रातःकाल वाले राग, जिसमें एक राग होता है पूर्वांग और दूसरा होता है, 2 भागों में उसको बांटा गया, एक पूर्वांग और दूसरा उत्तरांग। पूर्वांग का मतलब रात्रि 12 बजे से लेकर दोपहर 12 तक गाए जाने वाले राग
पूर्वांग की श्रेणी में आते हैं, पूर्वा राग की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें पूर्वागिरा पूर्व का राग भी कहा जाता है। और पुनः दोपहर 12 से रात्रि 12 तक गाए जाने वाले राग उत्तरांग प्रधान श्रेणी में आते हैं। तो इनका दूसरा और समझने का एक तरीका और है, जिनका वादी स्वर, जिनका रागों का वादी स्वर षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम तक होता है, वो राग पूर्वांग प्रधान की श्रेणी में आते हैं। सारे गम तक जिनका क्रम होता है वो पूर्वांग की श्रेणी में आते हैं। जिनका वादी स्वर सारे गम होता है, और उत्तरांग प्रधान जिनका वादी स्वर पंचम से लेकर दैवत निषाद तक होता है, वो उत्तरांग की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से दो श्रेणियाँ हमारी बांटी गई हैं, पूर्वांग प्रधान राग और उत्तरांग प्रधान राग। फिर उसमें भी अलग अलग वो किया गया है। तो बहुत शुद्ध छायालक, संधि प्रकाश, परमेल प्रवेशक। तो शुद्ध छायालक का मतलब होता है जिसमें शुद्ध होता है, जिसमें थोड़े से अलग रागों की अलग राग की छाया दिखती है, वो कहलाता है शुद्ध छायालक। उसके पश्चात संधि प्रकाश। संधि प्रकाश का मतलब होता है न दिन न रात, तीनों समय जिसको कहा जाता है। संधि काल जिसको हम कहते हैं, गौधूली बेला जो मानी जाती है, उस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश की श्रेणी में रखा जाता है। तो न दिन न रात, उनकी उस श्रेणी को कहते हैं संधि प्रकाश। तीसरा होता है परमेल प्रवेशक। परमेल प्रवेशक, मैंने जैसे बताया था आपको, थाट का दूसरा नाम मेल भी है। तो पर मतलब दूसरा, मेल मतलब थाट, प्रवेशक मतलब प्रवेश करने वाला। एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेशक कर वापस आने वाला राग कहलाता है परमेल प्रवेशक की श्रेणी में आता है। तो ऐसे हमारे यहाँ अलग अलग श्रेणी बांटी गई हैं, अलग अलग रागों की। फिर उसके पश्चात कुछ रागों में तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव का मतलब ये है, किसी रागों में कुछ स्वरों का बहुत ज़्यादा चलन होता है, तो उसका बहुत वो दूसरा राग प्रकट होने लगता है, तो उसका आविर्भाव कहा जाता है। वापस जब कहते हैं तो उसको तिरोभाव कहते हैं। फिर उसके पश्चात इसी प्रकार से अलग अलग, तो इन पे भी दो अलग अलग क्रम माने गए हैं। संधि प्रकाश, प्रातः काल के संधि प्रकाश अलग होते हैं और शाम के संधि प्रकाश अलग होते हैं। फिर उसके पश्चात राग में हमारे राग के कुछ नियम बनाए गए हैं। उसके बीच में दो चीज़ें और आती हैं हमारे पास, श्रुतियाँ। अब श्रुति का मतलब क्या होता है? जो ध्वनि हमारे कानों को अलग अलग सुनाई देती है वो कहलाती श्रुतियाँ। अलग अलग कानों को जो आवाज़ें सुनाई देती है वो कहलाती श्रुतियाँ, या जिनको हम स्वरों का अंतर भी कह सकते हैं। स्वरांतर जो कहलाता है वो कहलाती श्रुतियाँ। सा और रे के बीच का अंतर, रे और ग के बीच का अंतर, ग और म के बीच का अंतर। तो ऐसी श्रुतियाँ हमारे यहाँ 22 श्रुतियाँ मुख्य मानी गई। इन 22 श्रुतियों में फिर अलग अलग सारे स्वर बिठाए गए हैं। तो इन 22 श्रुतियों का मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, 22 श्रुतियों का अलग अलग वर्णन आपको मैंने बताया था पहले क्रमानुसार, कि उसके तीव्रा, कुमुदिनी, छंदोवती, रिक्तिका, रंजनी, इस प्रकार से उनका क्रम है। तो अलग अलग उसकी श्रुतियाँ मानी जाती हैं। फिर उसके पश्चात आपको मैंने बताया था 3 प्रकार के सप्तक मुख्य माने जाते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताज सप्तक। सप्तक में 12 सुर मुख्य होते हैं, शुद्ध स्वर 7,
5 विकृत स्वर, ठीक। फिर उसके पश्चात स्वरों से राग की उत्पत्ति, ठाठ से राग की उत्पत्ति होती है। फिर राग में 3 स्वरों का मुख्य होता है, 3 स्वर मुख्य माने जाते हैं। पहला होता है उसका वादी स्वर, जिसको राजा की उपाधि दी जाती है, जिसे राग का राजा माना जाता है। दूसरा होता है संवारी स्वर, जिसे राग का मंत्री माना जाता है। और बाकी शेष बचे हुए स्वरों को अनुवादी स्वर, सिपाही की संज्ञा दी जाती है। वादी स्वर राग का राजा, संवारी स्वर उसका मंत्री, और बाकी शेष स्वर अनुवादी, जिनको सिपाही। तो राजा का मतलब होता है, राग का वादी स्वर जो होता है वो राग में बार बार उस स्वर पर न्यास किया जाता है, उस स्वर को बार बार दिखाया जाता है, तो राग का राजा माना जाता है, वादी स्वर। प्रजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत साधना परिवार में। फिर उसके पश्चात वादी स्वर पे बार बार न्यास किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है राग में। संवारी स्वर, वादी स्वर के बाद जो सबऑर्डिनेट उसका होता है, जो सेकेंडरी प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो कहलाता है संवारी स्वर, जिसे मंत्री की संज्ञा दी जाती है। और शेष बाकी जो बचे हुए स्वर होते हैं वो कहलाते हैं अनुवादी, मतलब सहचर, जिन्हें राग के सिपाही माना जाता है। एक स्वर और होता है जिसको बोला जाता है विवादी, जिसके नाम से ही स्पष्ट है, विवाद उत्पन्न करने वाला। जो राग में लग जाता है तो राग को बिगाड़ देता है, इसलिए उसको राग का शत्रु माना जाता है, जिसे वर्जित स्वर भी कहा जाता है, तो वो विवादी का कहलाता है। फिर उसके बाद तो ये स्वरों का क्रम हो गया। इसके पश्चात राग में मैंने आपको समय सिद्धांत राग का बता भी दिया। उसके पश्चात राग का आरोह अवरोह। राग की 3 प्रकार की जाति, हाँ, जाति 3 होती है मुख्य राग की। पहले औड़व जाति, षाड़व जाति और संपूर्ण जाति। औड़व जाति का मतलब कम से कम 5 स्वर उस राग में होना चाहिए तो राग कहलाएगा, अदरवाइज राग नहीं कहलाएगा। तो कम से कम 5 स्वरों का राग जो होता है वो औड़व जाति का राग कहलाता है। 6 स्वरों वाला राग कहलाएगा षाड़व जाति का, और 7 स्वरों का राग कहलाएगा संपूर्ण जाति का। फिर उसके पश्चात राग ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को राग कहा जाता है, जो जन का चित्त रंजन करती है, जो मानव हृदय का रंजन कर सकती है, जो मानव हृदय को अच्छा लगता है, वो कहलाता है राग। फिर उसके पश्चात राग में वर्ण, जो हम स्वर लगाते हैं वो कहलाते हैं वर्ण। तो रागों में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं हमारे पास। एक होता है आरोही वर्ण, पहला स्थायी वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण और चौथा संचारी। पहला स्थायी का मतलब मुखड़ा, आरोही का मतलब आरोह, अवरोही का मतलब अवरोह, संचारी का मतलब इनमें तीनों सप्तक आ जाते हैं तो कहलाता है संचारी। स्थायी वर्ण का मतलब एक ही बार को बार बार कहना स्थायी वर्ण कहलाता है। एक ही स्वर को जब हम बार बार बोलते हैं तो वो कहलाता है स्थायी। स्थायी का मतलब एक ही जगह पे रुकना। फिर आरोही का मतलब सा से निषाद तक जाते हुए स्वरों को गाने को कहते हैं आरोही, मतलब सारे गा मा पा धा नी, ये कहलाएगा आरोह, वो कहलाएगी आरोही वर्ण। वापस लौटते समय सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये कहलाएगा अवरोही वर्ण। जिसमें आरोह अवरोह दोनों का मिश्रण होता है वो कहलाता है संचारी वर्ण, वो कहलाता है संचारी वर्ण। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। उसके पश्चात राग के 3 भेद मैंने आपको बताए, औड़व, षाड़व और संपूर्ण।
फिर औड़व जाति का राग 5 स्वरों का, षाढ़व जाति का राग 6 स्वरों का और संपूर्ण जाति का राग 7 स्वरों का। इस प्रकार से ये इसके भेद अलग अलग होते हैं। तो आज हम इतना ही लेते हैं। कल पुनः इसको हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ आगे की चर्चा करेंगे। अब एक भजन गाकर हम समाप्त करेंगे। एक भजन लेते हैं। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोर, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोर। वो बंसी मोरे प्राण बसत है, वो बंसी मोरे प्राण बसत है। वो बंसी गई चोरी, वो बंसी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं, काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं। काहे से मैं लाऊं गैया घेरी, काहे से मैं लाऊं गैया घेरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ, मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ। लकुटी से लाओ गैया घेरी, लकुटी से लाओ गैया घेरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। बंसी लेकर छोड़े, बंसी लेकर छोड़िए। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। वो बंसी मोरे प्राण बसत है, वो बंसी मोरे प्राण बसत है। वो बंसी गई चोरी, वो बंसी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी।
अब हम यहीं आज समाप्त करते हैं। सभी गुरुजनों को मेरा वंदन। मेरे साथ संगीत साधना परिवार में जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। इसी प्रकार से अपना सहयोग बना के रखें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें इस परिवार के साथ। स्वयं भी जुड़ते जाएं, रोज़ हमारे साथ अभ्यास करें, साधना करें और इस संगीत साधना परिवार को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। ये वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध है, संगीत साधना परिवार के नाम से ही। आप उन्हें भी देखें, उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि संगीत हमारा जन जन तक पहुंचे, हर घर में इसका प्रचार प्रसार हो और इसकी उपासना हो। नाद ब्रह्म की उपासना हर घर में हो, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारी कामना भी है और यही हमारा प्रयास है। तो आप सबके सहयोग से ये प्रयास सफल होता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार से आप लोग सहयोग देते रहें, हमारे साथ रोज़ जुड़ते रहें और इस संगीत साधना परिवार को आगे तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार सभी लोगों से विनंती, अपने घरों में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, बहुत बहुत शुभ रात्रि।